संडे को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मामला सामने आया, गजापुर, जहां पर सैकड़ों की संख्या में हिंदूवादी गुंडे नहीं बल्कि इनको आतंकी कहना ही बेहतर है, हिंदूवादी आतंकी जो है, जो किसी की भी इबादतगाह से, जिनको खासतौर से अजान से, मस्जिद से, अल्लाह अकबर से जिन्हें परेशानी होती है, वो अचानक एक मस्जिद पर धावा बोल देते हैं और मस्जिद पर धावा बोल करके मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, मस्जिद के अंदर कुरान को जलाते हैं, मीनार को तोड़ने की बिल्कुल उसी तरह से कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं विंडो में, आप अपने टीवी स्क्रीन पर, एक बाबरी मस्जिद जिसके ऊपर चढ़ करके जिस तरह से हथौड़ा वहां पर चलाया गया और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ करके सबसे पहले बीच वाले गुंबद को तोड़ा गया। इसी तरह से बिल्कुल ऐसी ही हरकत इस मस्जिद के साथ भी की गई, करने की कोशिश नहीं की गई बल्कि की गई। मस्जिद के मीनार को तोड़ दिया गया। यह सिलसिला इस मस्जिद पर एक लंबे अरसे तक चलता रहा। सिर्फ मस्जिद ही नहीं बल्कि आसपास के 40-50 जो मुसलमानों के घर थे उनको तहस नहस किया गया, लूटपाट की गई, कैश और ज्वेलरी लूट करके चले गए। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बिल्कुल देश जो है उसी तर्ज पर जा रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में शरिया के नाम पर एक ग्रुप ने आतंक मचाया था। बिल्कुल उसी तरह से हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर, राम के नाम पर, जिन्हें पूरी तरह राम के उस नाम पर जिनको हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं थी, जो तमाम इंसानी हुकूक को मानते थे, उसके लिए लोगों को बोलते थे कि कभी किसी का हक नहीं मारना है, किसी पर हमला नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जो राम की तालीमात हैं उनको नजरअंदाज करते हो। नजरअंदाज नहीं बल्कि राम का नाम ही सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अपने गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा सके, कानून से बचा जा सके, लूटपाट की जा सके, क्राइम को अंजाम दिया जा सके, किसी का भी मर्डर कर दो, किसी को भी पीट दो, किसी के साथ भी रेप कर दो। ये तमाम चीजें जो हैं, ये घटनाएं लगातार जो है वो सामने आ रही हैं, जिससे ये बात साबित हो रही है किस तरह से ये हिंदूवादी गुंडे, हिंदूवादी आतंकी राम का नाम इस्तेमाल करके, हिंदू का नाम, देवी देवताओं का नाम इस्तेमाल करके किस तरह से आतंक मचा रहे हैं, किस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस खामोश है। इतना लंबा 48 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद, और ये वीडियो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है, जो वीडियो है ये आपने जो अभी टीवी स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से मस्जिद के अंदर आतंक मचाया जा रहा है, और कपड़ों से आप पहचान सकते हैं कौन लोग हैं। प्रधानमंत्री के बकौल कपड़ों से पहचाना जा सकता है, बताने की जरूरत नहीं है कि ये लोग, इनका ताल्लुक इस धर्म से है। और जिस तरह से मस्जिद के गुंबद को तोड़ रहे हैं, पुलिस नहीं आती है घंटों तक, यह आतंक चलता रहता है, और जब आती है तो उनको जाने दिया जाता है, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब आइए मैं पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। एक जर्नलिस्ट ने यहां पर जाकर के एक घर में बात की है। महिला बता रही है कि डब्बे के अंदर मैंने अपना कुछ सोने का सामान, कानों की बाली और कुछ और जेवर रखा हुआ था, कुछ कैश रखा हुआ था, गुंडों ने वो भी लूट लिया। और ये सिर्फ एक का मामला नहीं है, 40 से 50 मकान हैं जिनमें तोड़फोड़ की गई है, सामान तोड़ा फोड़ा गया है, लूट लिया गया है कैश और ज्वेलरी जो भी रखी हुई थी। क्योंकि यहां के तमाम मुसलमान बुजदिली दिखाते हुए जंगल की तरफ भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। इन्होंने ये नहीं सोचा कि कुरान के साथ बेहुरमती हो रही है, ये हमारी पहली जिम्मेदारी बनती है, चाहे उसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, कितनी ही हमारी पिटाई हो जाए, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी मजहबी इमारत को बचाएं, मस्जिद को बचाएं, कुरान को बचाएं, कुरान की बेहुरमती से बचाएं। लेकिन यही सारी वजह हैं जिसकी वजह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इस तरह के हमले सामने आ रहे हैं। तो सुनिए, ये लोकल रिपोर्टर्स जो हैं वो वहां पर जो बात कर रहे हैं, पहले आप ये बात सुन लीजिए। और ये डब्बे के अंदर मुहर्रम हम लोग का चालू है, तो मुहर्रम के लिए कैश 20,000 रुपए, गले में एक नेकलेस और कान में का 2 डालने वाला ये, और एक अंगठी, ये भी उसमें से वो लोग निकाल के ले गए। इसके बाद वारिस पठान जो MIM के नेता हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर अपनी एक बाइट जारी की है। तो देखिए, सब सुबह से, कल से चालू है, लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है, किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़, कोल्हापुर में जो जगह है
वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए इतने सारे जो वीडियो है, आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोके। अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा गंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं करे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी आपके देश में क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़े जा रही है। अगर आपको लगता है कि इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल तो पुलिस प्रशासन है ना, आपको कानून कायदा हाथ में लेने की किसने इजाजत दिया? और इस तरह से आप जाके मस्जिद के ऊपर, मीनारेट के ऊपर आप मारेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारी सरकार से साफ तौर से मांग है कि फौरन एक्शन लिया जाए। सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब से हमने गुहार लगाई है, डीजी महाराष्ट्र को बोलना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें, उन गुंडों को अरेस्ट करें, ये हमारी सबसे पहली मांग। इसके साथ ही एक होटल है कोल्हापुर में, गाजापुर गांव में, होटल तैयब अली अहमद, जिनके ऊपर हमला किया गया। उनके होटल को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। अपने टीवी स्क्रीन पर आप ये विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे होटल को तहस नहस कर दिया गया है। एक बच्ची इनकी नाबालिग थी, तमाम लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, बच्चे ने भी कोशिश की वहां से भागने की, उसके साथ भी बदतमीजी की गई, उसकी पिटाई की गई, उसके ऊपर हमला किया गया। ये तमाम घटनाएं घटने के बावजूद पुलिस अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इसके अलावा कुछ और विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से घरों पर हमले किए गए हैं। हाँ, ये अभी 2 बजे को दरगाह में भी आते हैं तो 25 लोग जरा आगे का वीडियो दो, जो आगे का छतरी लेगा बीजों में 2 मिनट आपको, तो 2 मिनट इतना ही वीडियो भेजती हूँ। हमने तो दरवाजा खुले रहते तो खलास किया हमने, 2 दिन औरत में दरवाजा खुला नहीं समझे हो। हाँ, हमारा गाड़ी सब चलो। तो ये थे पूरा मामला। आपने विजुअल्स में देखा होगा कि किस तरह से, कितने इत्मीनान से इन आतंकियों ने मुसलमानों के घरों पर हमला बोला, तोड़फोड़ की, उनको निशाना बनाया। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इलेक्शन है इसी साल महाराष्ट्र में, तो सरकार अब किसी भी कीमत पर सरकार बनाना चाहती है, जीतना चाहती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल। तो उसके लिए ये पूरी तैयारियां की जा रही हैं।